अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। स्क्रीन पर आप इस भेड़िए नुमा इंसान की तस्वीर तो देख ही रहे हैं। इस भेड़िए नुमा इंसान ने, कसाई ने अपने 70 साल के बूढ़े बाप को ज़िबा कर दिया है, फिर उसके बाद जवान बहन को ज़िबा कर दिया। इन दोनों को ज़िबा करने के बाद ये भेड़िया इस्लामाबाद से अपनी शादीशुदा बहन जो कि रावलपिंडी में रहती है उसके घर गया और फिर जाकर उसे भी ज़िबा कर दिया। उसका 3 माह का बेटा और पहला बेटा, शादी के बाद पहली औलाद, उसे भी ज़िबा कर दिया। ये कोई नफ्सियाती मरीज है, सीरियल किलर है, तकलीफ क्या है? अलग अलग जगह पर जाकर ट्रैवलिंग करके बकायदा छुरी के साथ ज़िबा करता फिर रहा है। पुलिस ने इस कसाई बेटे को, इस भेड़िए को गिरफ्तार कर लिया है। मैं तो इस केस में बहुत हैरान भी हुई हूँ, परेशान भी हुई हूँ कि ज़हन इस बात को तस्लीम नहीं करता कि बाद से आपने ज़िबा कर दिया, बाप को रंजिश है, बहन को ज़िबा कर दिया, रंजिश है, बहनों को, दूसरी बहन को ज़िबा कर दिया, रंजिश है, 3 माह के बच्चे को भी रंजिश थी आपकी, उसको भी ज़िबा कर दिया। तो दिमाग जो है वो इस चीज को डायरेक्टली तस्लीम नहीं करता कि रंजिश थी क्या, बहनों के साथ, बाप के साथ, बच्चे के साथ मासूम। इस रंजिश पर मैं डिटेल के साथ बात करूंगी कि पुलिस ने तफ्तीश में क्या कुछ निकाला है। इस्लामाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है इलाका तड़ा मरी चौक में। घर के सरबरा का नाम है महमूद हुसैन साहब, इनकी उम्र है 70 साल। इनकी बीवी का नाम है कुरतुल ऐन। अल्लाह ताला ने महमूद हुसैन साहब को 3 बच्चे अता फरमाए, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम है अंजुम ज़ारा, दूसरी बेटी का नाम है शबनम ज़ारा और इनका जो बेटा है वो बहनों से छोटा है, उसका नाम है मोहम्मद अली। महमूद हुसैन साहब की अहलिया कुरतुल ऐन इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल फरमा चुकी हैं। अब ये जो 2 बहनें हैं, दोनों बड़ी हैं, अंजुम और शबनम, ये दोनों अपनी पसंद की शादी करती हैं। मैं थोड़ा डिटेल के साथ आपको बताऊं कि ये कोई कोर्ट मैरिज नहीं है, कोई घर से भागकर शादी नहीं की, बल्कि अपनी पसंद के मुतालिक अपने वालिदैन को बताया। इनकी शादियों पर बाप को कोई एतराज नहीं था, वो राजी थे, बड़े शौक के साथ जश्न मनाकर बेटियों की शादी की। लेकिन भाई को इन पर बहुत एतराज था। भाई के दिल में ये बात थी कि पूरी बरादरी हमें क्या कहती होगी कि महमूद हुसैन की बेटियों ने लड़के खुद पसंद किए। इनके भाई को नहीं पता चला, इनके भाई को या इनके बाप को समझ नहीं आई कि लड़के ढूंढने, इन्होंने खुद ही ढूंढ लिए, खुद ही पसंद कर लिए। हमें अंदर ही अंदर लोग गालियां देते होंगे, बरादरी वाले, मोहल्ले वाले। अब ये बात उसके अंदर बैठी हुई थी, इस बात को उसने अना का मसला बनाया हुआ था। बहुत मर्तबा शादी के दौरान, शादी के दिनों में, तैयारियों के दौरान रुकावटें डालता रहा, मसले मसाइल क्रिएट करता रहा, लेकिन हर मर्तबा नाकाम रहा। वो रुकावटें वहीं रह गईं और शादियां हो गईं। अंजुम जो है उसके शौहर का नाम है आकाश और जो शबनम है उसके शौहर का नाम है मुनीर। महमूद हुसैन साहब अपनी छोटी बेटी शबनम की शादी करते हैं इस्लामाबाद में और फिर बड़ी बेटी अंजुम ज़ारा, उसकी शादी करते हैं रावलपिंडी में। अब मोहम्मद अली अपने बात से कहता है एक दिन, अब्बा जी इस्लामाबाद वाला जो मकान है जो आपने किराएदार को दिया हुआ है वो जरा खाली करवा दें और उसका रेट शेट लगवा के उसको बेच दें। मुझे कारोबार करना है, उसके जो पैसे आएंगे उससे मैं कारोबार करूंगा और आप ये समझें कि वो आपने मुझे मेरी जायदाद में से हिस्सा दिया है, वो भी तो मुझे देना है आपने। बाप सारी बात सुनने के बाद कहता है, अली इस्लामाबाद वाला मकान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरी दोनों बेटियों का हिस्सा भी उसमें है। मेरे 3 बच्चे, एक नहीं है, मैंने तीनों को हिस्सा देना है इसका। ये तुमने कैसे कह दिया कि सिर्फ तुम्हारा है? भाई आगे से क्या कहता है, आपकी दोनों बेटियां मेरा मुंह काला करके यहाँ से गई हैं जब उन्होंने पसंद की शादियां की और आप कह रहे हैं कि उनका भी हिस्सा है। आपको चाहिए था कि आप इनकी शादियां ही ना करते, उस टाइम आप एतराज करते, पर आपने साथ मिलकर शादियां कराई और मेरा मुंह काला आपने भी करवाया। मैं आपका अकलौता बेटा हूँ और अकलौता ही जाहिर है वारिस हूँ, तो फिर मकान भी सिर्फ मेरा हुआ। आगे से ये भी कहता है कि सिर्फ इस्लामाबाद वाले मकान की बात नहीं हो रही है अब्बा जी, इस मकान की भी बात हो रही है, ये भी सिर्फ मेरा ही है, इसमें भी कोई हिस्सा नहीं है बेटियों का। बाप क्या कहता है, बेटा इस्लामाबाद वाला, ये वाला और इसके अलावा जो कुछ भी है, इस सारी जायदाद के वारिस मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। सिर्फ बेटा नहीं, ये मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ, ये ज़हन से निकाल दो तुम। ये सारी बात जब बेटियों को पता चलती है कि ये कुछ घर में चल रहा है तो वो क्या करती हैं, फौरन से अपने अपने शौहरों के साथ बाप के घर आ जाती हैं और फिर कहती ये हैं कि अब्बा जी एक हल है हमारे पास। ऐसा करते हैं कि जो मकान है आपका इस्लामाबाद वाला वो कितने का है और इसको कितनी जरूरत है पैसों की, हम दोनों बहनें आपस में पैसे मिलाकर अली को पैसे दे देते हैं, अली कारोबार कर ले, जो इसकी जरूरत है, जो करना चाहता है वो कर ले। बाद में जब हिस्से होंगे, जब जायदाद बिकने की बारी आएगी तो वो मकान हमारी मलकियत में होगा, आप हमें उन पैसों की जगह पर वो मकान दे दें, उसका कब्जा दे दें, मलकियत दे दें।
बाप ये बात सुनता है, बेटियां ये सजेशन रखती हैं, तो अली सब कुछ सुनने के बाद ये कहता है कि ज्यादा तुम दोनों सियानी ना बनो, कौन सा मकान और कौन सा वारिस, कौन सा हिस्सा, मैं एक बेटा हूँ और मैं ही वारिस हूँ अकलौता, तुम लोगों का जायदाद में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं है, अगर तुम लोगों ने हिस्से ही लेने थे तो फिर पसंद की शादियां क्यों की हैं। अब मैं वकूए की तरफ आने लगी हूँ। 11 अगस्त को सुबह 10 बजे के टाइम अली अपने कमरे से जब सोकर उठा और बाहर आया, बाहर बाप बैठा हुआ है। फिर मकान की बात, फिर बेचने की बात। इसी बात पर इस मर्तबा बाप के साथ बहस कुछ लंबी हो गई, तकरार बढ़ गया और ये झगड़ा होने लगा। तो बाप ने अपनी बेटी शबनम को फोन करके कहा कि बेटा अली ये कुछ कर रहा है तो तुम जरा आओ, आके बैठ के बात करें। कहती है बाजी मैं अभी कहती हूँ अपने मियाँ को, वो मुझे छोड़ देते हैं। शबनम अपने शौहर को कहती है कि मुझे अब्बा की तरफ ड्रॉप कर दे, मैंने बात करनी है, कोई मसला मसाइल है। वो शबनम को अपने ससुराल में यानी कि शबनम के वालिद की तरफ ड्रॉप करके चला जाता है और जाते हुए कहता है कि मैं दफ्तर से जब वापस आऊंगा तो फिर वापसी पर आपको ले लूंगा, फिर घर चलेंगे। शबनम अल्लाह हाफिज कह देती। अब शबनम है, बाप है और अली है, ये तीनों घर में बैठ के बात कर रहे हैं। शबनम बहुत ज्यादा समझा रही है अपने भाई को, बाप बहुत समझा रहा है अपने बेटे को, लेकिन अली है कि वो बात न सुनने को तैयार है, समझना तो दूर की बात है। इसी बहस मुबासे के दौरान, झगड़े के दौरान अली तेजी के साथ उठता है, छुरी पकड़ता है जो घर में पड़ी होती है। उस छुरी से पहले तो अपने 70 साल के बूढ़े बाप का गला काट देता है, उसको ज़िबा कर देता है, और फिर उसके बाद पास बैठी शबनम शादीशुदा बहन उसकी गर्दन पर छुरी चलाता है, उसे भी ज़िबा कर देता है, वहीं पे फेंकता है। घर से बाहर निकल आता है और सीधा बस स्टॉप जाता है। बस में सवार हुआ रावलपिंडी की जानिब, और फिर रावलपिंडी जब आया, स्टॉप पर उतरा तो अडियाला रोड पर बहन का घर है, अंजुम ज़ारा उसके घर गया। अब बहन ने जैसे ही अपने भाई को देखा कि ये आया है मेरे घर, बड़ी खुश हुई, कहती आओ आओ बैठो अली बैठो, कैसे हो, ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। भाई को बिठाती है और सीधा किचन में जाती है। बहन ये बिल्कुल नहीं जानती कि अली मेरे पास अभी कुछ देर पहले 2 लोगों को कत्ल करके आया, उसको नहीं पता इस बात का, ना उसको किसी ने बताया। जैसे ही अली को बिठाती है, किचन में चले जाती, पीछे ही फौरन से अली उठता है और सीधा किचन में चला जाता। जैसे ही किचन में गया, जाकर वही छुरी जिससे बाप कत्ल किया, वही छुरी जैसे बहन कत्ल की, उसी छुरी को साथ लेकर आया था, उसी छुरी से इस बहन का उसका भी गला काट दिया, उसे भी ज़िबा कर दिया। तो फिर उसके बाद उसका एक 3 माह का बेटा जो कि पहली औलाद है शादी के बाद, जिसका नाम सालार है, ये बहुत प्यारा बहुत गोल मटोल सा बच्चा है। सालार को इसी मामू ने, रिश्ते में तो मामू लगता है ना, इसी मामू ने छुरी से ज़िबा कर दिया। अब जनाब ये काम इसने डाला और ये अपनी तरफ से फरार हो गया। जैसे ही शौहर आकाश घर आता है, देखता है बीवी और बेटे को, हक्का बक्का रह जाता है, ये किसने कर दिया, ये क्या बात हो गई मेरी बीवी बच्चे के साथ, टांगे कांपने लगती हैं। ये बात हो रही है रावलपिंडी वालों की। फौरन से वहीं पर खड़े होकर 15 पर कॉल करता है। थाना सदर बैरूनी पुलिस स्टेशन इनको लगता है यहाँ की नफरी आती है, माँ और बेटे को तहवील में लेती है और अस्पताल शिफ्ट कर देती है। इसी तरह से जब इस्लामाबाद वालों की बात हम करते हैं तो मुनीर जब रात को अपनी बीवी को पिक करने के लिए अपने ससुराल में आया तो देखा कि बीवी बेचारी तो दुनिया पर ही नहीं है, उसका तो गला कटा हुआ है और खूनो खून हुई हुई मरी हुई है, साथ में ससुर का भी यही हाल है। वहीं पर खड़े होके पुलिस को कॉल करता है। यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है वो है जनाब शहजाद टाउन, जिसकी हदूद में ये काम हुआ है, और पुलिस फौरन से मौके पर पहुंच जाती है, आकर मालूमात लेती है। बाप बेटी की लाश को तहवील में लेकर वकुआ लिख के तस्वीर लेके अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर देती है। जब हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, आकाश अपना फोन निकालकर कॉल करता है मुनीर को और मुनीर को कहता है कि यार मेरे साथ ये हो गया है। ये सब सुनने की देर थी कि आकाश को आगे से मुनीर क्या जवाब देता है। ये दोनों आपस में हमजुल्फ हैं। मुनीर कहता है कि यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ, मेरी बीवी आज मिलने गई थी ससुर से, आया हूँ उसको पिक करने के लिए, तो ना ससुर है ना बीवी है, दोनों के गले कटे हुए हैं, वहां भी गले कटे हैं यहाँ भी गले कटे हैं। तो इन दोनों को अपनी इस फोन कॉल के बाद ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि कातिल हमारा साला ही है, यानी कि मोहम्मद अली। अब इस वकुआ के हवाले से 2 पर्चे दर्ज होते हैं। डबल मर्डर का केस दर्ज होता है इस्लामाबाद में, शहजाद टाउन पुलिस स्टेशन नाम है। और फिर जब हम बात करते हैं रावलपिंडी की तो वहां पर भी एक पर्चा दर्ज होता है थाना सदर बैरूनी पुलिस स्टेशन में, और ये जो पर्चा है ये सिंगल
का दर्ज हुआ है। अब वो सालार बच्चा जिसका गला काटा था, अल्लाह ने उसकी सांसें अभी बाकी इस दुनिया पर रखी है। इस टाइम सालार आईसीयू में सीरियस कंडीशन में है, ट्रीटमेंट उसका जारी है और डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो ठीक हो जाए, सेहत मिल जाए, रिकवर हो जाए। इस खबर के बारे में जब सुनते हैं सीपीओ रावलपिंडी खालिद हमदानी साहब फौरन से नोटिस लेते हैं। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को कॉल जाती है कि मुझे एज सून एज पॉसिबल ये केस सॉल्व चाहिए, मुलजिम अरेस्ट चाहिए। दोनों थानों की पुलिस की लगी दौड़ें और फिर पुलिस ने चंद घंटों में दोनों थानों को मतलूब मुलजिम मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। ये बिल्कुल ताजा तरीन ब्रेकिंग है जो इनिशियल स्टेज पर तफ्तीश हुई है। उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि मेरी बहनों ने एक तो मेरे मुंह पर काला किया मली कि अपनी मर्जी से आदमी पसंद की और पसंद की शादी की। दूसरी तरफ जायदाद की जब बात आई तो ये कहता है कि देखें, इन्होंने मेरी इज्जत तो रखी नहीं, पसंद की शादी की, अब मेरी इज्जत रखें, मुझे जायदाद दे देती। कहती है नहीं, हमने बराबर हिस्सा लेना है। और मेरा बाप फिर इनके साथ मिल गया और ये कहा कि 3 बच्चों की है मेरी जायदाद, मुझे ये भी रंजिश थी। पुलिस ने पूछा, सारी बात समझ आ गई है, 3 माह के बच्चे से क्या रंजिश थी? कौन सी जायदाद उसने तुम्हारी ले ली थी या कौन सी उसने तुम्हें या तुम्हारे मुंह पे कालक मल दी थी? इसका जवाब दिया मोहम्मद अली मुलजिम ने, सिफाक कसाई और बेटे ने, चूंकि मेरी बहनों ने पसंद की शादी की थी और ये बच्चा मुझे इसलिए जहर लगता था क्योंकि मेरी बहन की शादी उसकी मर्जी से हुई थी। मेरी मर्जी से शादी हुई होती तो शायद मैं भांजे को कत्ल ना करता, ये भी मुझे बुरा लगता था। पुलिस ये कहती है कि छुरी जिससे कत्ल किया गया है वो आले कत्ल भी हमने बरामद कर लिया है। मींस के केस ऑलमोस्ट हुई 60-70% सॉल्व हो गया है। ये सारे का सारा वकूआ है जो आपके सामने मैंने रखा है। मुख्तसरन मैसेज है मेरा, जिस मकान पर झगड़ा हो रहा था ना, वो मकान आज भी उसी जगह पर है, उसी चौक में, उसी गली में पड़ा है। उस मकान का मालिक इसी जमीन की मट्टी तले सिफाक बेटे के हाथों, बेटियां मट्टी तले, आगे से बेचारा बच्चा जो जिंदगी मौत की कश्मकश में है। जिसको इंटरेस्ट और दिलचस्पी और लालच था उस मकान का, वो किधर? वो सुलाखों के पीछे। 3 लोगों को कत्ल करना खाला जी का घर नहीं है। इधर एक कत्ल किया हो तो जिंदगी पूरी जेल में गल जाती है। बूढ़ा होकर सफेद बाल होते हैं, बंदा बाहर आता है। बात वही है जो असूल पसंद है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जायदाद सारे बच्चों की है। आपने कैसे कह दिया कि जायदाद सिर्फ मेरी? और हमारे यहाँ ये सिर्फ इस केस का मसला नहीं है, हर घर का मसला है। मेजॉरिटी 50-60% घर ऐसे हैं जिसमें बेटों को बचपन से ये सुनाया जाता है कि ऐ साड़ी नस्ल है, और फिर वो क्या करते हैं, वो जहन बना लेते हैं कि वारिस तो फिर मैं ही हुआ और तो कोई नहीं होगा। और यहाँ पर ये चूंकि अकलौता भी था तो इसके ये जहन में आया कि मैं ही वारिस हूँ, भाई मैंने ही करना है जो करना है। ऐसा नहीं होता।